हेलो गाइस, साइंस मैथ A to Z क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 में विज्ञान और गणित का पूरा और वो भी बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर प्रिंस क्लासेस सांसौर के ऑनलाइन चैनल पर करवाएंगे। मित्रों, नए हो तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। आज हम विज्ञान के जो 4th ग्रेड के अंदर पहला टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, उससे संबंधित वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, वहाँ जाकर आप देखें। इससे संबंधित महत्वपूर्ण सवाल हैं वो अभी हम देखने जा रहे हैं। टोटल 25 सवाल आज करेंगे और 25 सवाल नेक्स्ट दूसरा टेस्ट लेके आएंगे। आपको प्रत्येक सवाल को सही ढंग से पढ़ना है और प्रत्येक सवाल के जो आंसर हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। मित्रों, चैनल नया है, आपका सहयोग अति आवश्यक है, अतः आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा ये कार्य करने पर ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और जिससे हम नए नए वीडियो आपको डेली लाएंगे। और वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उसको मैं कहना चाहूँगा कि आगे किस प्रकार तैयारी करें। इस चैनल से जुड़े मैं आगे आपको डिटेल से व्यवस्थित ढंग से बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार तैयारी की, आपको किस प्रकार से करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? मित्रों, वही सवाल करवाएंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे गए। पहला भौतिक परिवर्तन का आपको उदाहरण बताना है। भौतिक परिवर्तन कौन सा है? रसोई गैस का बनना, दूध का फटना, जल में चीनी का घुलना या भोजन का पचना। मित्रों, मैंने आगे जो थ्योरी पढ़ाई है उसको जाके ज़रूर देखें। वहाँ पर हमने स्पष्ट बताया है कि जल का चीनी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आपका थर्ड आंसर करेक्ट है। आगे हम बात करेंगे दूसरे सवाल की। प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए। मित्रों, दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? पहले भौतिक परिवर्तन का पूछा गया, अब हम पूछ रहे हैं रासायनिक परिवर्तन का। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? प्रिज्म से गुजारने पर सफेद प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना, सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, छानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना और नमक का पानी में घुलना। मित्रों, मैंने आगे जो आपको क्लास ली उसमें स्पष्ट लिखा है और स्पष्ट नोट करके लिखवाया है कि सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम होना एक रासायनिक प्रकार की अभिक्रिया है। आपका जो ऑप्शन है वो दूसरा सही है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला महत्वपूर्ण सवाल इस प्रकार है। मित्रों, यदि आप नए हो तो पहले जाकर उस थ्योरी वाले पार्ट को जरूर देखें, सभी क्वेश्चन उसी पार्ट से बनेंगे। किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? भौतिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों में, इनमें से कोई नहीं। मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन में किसी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ बनता है। आपका जो ऑप्शन है वो दूसरा करेक्ट होगा। यदि विद्यार्थियों नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, जंग लगना, चांदी का काला होना या पानी का उबलना। मित्रों, मैंने आगे वीडियो में स्पष्ट आपको बताया है कि जो भी अवस्था परिवर्तन है ठोस का द्रव के अंदर और द्रव का गैस के अंदर, ये सभी अवस्था परिवर्तन है वो भौतिक प्रकार के उदाहरण हैं, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण नहीं है। तो पानी का उबलना ये किस में आ जाएगा? भौतिक परिवर्तन के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन आपका चौथा सही है। मित्रों, वीडियो को आगे से आगे शेयर करना ना भूलें, आपका सहयोगी हमारा मोटिवेशन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? यहाँ पूछा गया भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, LDC 2018 में आया हुआ सवाल है।
कागज का फटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, दिए गए सभी विकल्प सही है। मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि कागज का फटना एक भौतिक परिवर्तन है, पेड़ को काटेंगे अलग अलग टुकड़ों में वो एक भौतिक परिवर्तन है, जल का बर्फ में बनना और बर्फ को गर्म करने पर वापिस जल बन जाएगा, ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। आपका जो सही ऑप्शन है वो चौथा उपयोग सभी आपके क्या है? सही ऑप्शन है। अगला छठा क्वेश्चन इस प्रकार आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? महिला पर्यवेक्षण परीक्षा 2019 में पूछा गया सवाल है, वापिस आ सकता है, महत्वपूर्ण है। वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, अम्लीय कर जल का विद्युत अपघटन और कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में गुजारना। आपको कौन सा बताना है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है। मित्रों, आगे मैंने स्पष्ट नोट लिख के लिखवाया है कि चमकना, जैसे कागज ये कांच पर पॉलिश करने पर चमक कम हो जाती है, ये कौन सा प्रकार का? भौतिक परिवर्तन का। दूसरा मैंने लिखवाया था कि गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, कौन से प्रकार का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्यान से पढ़े फिर उत्तर दे। काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना कौन से प्रकार का उदाहरण है? LDC 2018 में पूछा गया सवाल है। मित्रों, इसका पहला ऑप्शन भौतिक परिवर्तन, दूसरा जैविक परिवर्तन, तीसरा कोई परिवर्तन नहीं और चौथा ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन। मित्रों, सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कौन सा सही होगा। तो मैंने ये स्पष्ट लिखवाया था कि सेब को काटने पर भूरे रंग में बदल जाना एक रासायनिक प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो यह ऑप्शन चौथा आपका क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आठवां, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल हैं। स्टेनोग्राफ 2011 में पूछा गया सवाल है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों या इनमें से कोई नहीं। मित्रों, आपको पहले भी मैंने उस वीडियो में बताया है, आगे आपको उस वीडियो को ज़रूर देखना है क्योंकि उसके अंदर पूरी थ्योरी जितने भी सवाल बनते थे मैंने एक साथ में बता दिए कि दूध का फटना या दूध का खट्टा होना एक रासायनिक प्रकार का परिवर्तन है। ऑप्शन दूसरा आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको आज करवाने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी के लट्टे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी का जलना, फलों को पकाना, भोजन पकाना। मित्रों, आपको पूछा गया भौतिक परिवर्तन, बाकी तीन होंगे रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना कौन सा प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक प्रकार का परिवर्तन है। आपका पहला ऑप्शन सही है। बाकी तीनों ऑप्शन आपको नोट करके मैंने लिखवाया है और तीनों कौन से हैं? रासायनिक प्रकार के परिवर्तन हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रासायनिक परिवर्तन के क्या है? उदाहरण है। 10वां क्वेश्चन महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक दोनों और इनमें से कोई नहीं। मित्रों, जरूर बताएं, महत्वपूर्ण सवाल है, 2 स्टार जरूर लगा दे, वापिस आएगा ये सवाल। कौन सा सही होगा? जो भी विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब मित्रों, यहाँ आपको जरूर समझना होगा, यहाँ आपके क्या है? मोमबत्ती में क्या होता है? मोम, और ऊपर क्या होता है? ज्वाला के साथ में मोमबत्ती जल रही है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ये मोम पिघल रही है, इसका मतलब कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। और यहाँ जल रही है, कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। स्पष्ट मैंने वीडियो में आगे बताया है, वहाँ जाकर जरूर देखें। तो ये दोनों परिवर्तन हो गए, भौतिक और रासायनिक। जो भी विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। अगला 11वां सवाल,
निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? इसका मतलब किसका होना चाहिए? भौतिक परिवर्तन का। लोहे में जल लगना रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीज रिबन का दहन रासायनिक प्रकार का परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक प्रकार का परिवर्तन है। लेकिन अभी आपको आगे सवाल में पढ़ाया गया है कि मोम का पिघलना कौन सा है? रासायनिक नहीं है, भौतिक परिवर्तन। जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर चौथा दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग मिलेगा तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के विज्ञान और गणित पूरी आपको थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, लेकिन आपका सहयोग मिलना जरूरी होगा और ये काम तब होगा जब आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे। 12वां क्वेश्चन आपके सामने, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का क्या कारण है? स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में पूछा गया है कि भौतिक परिवर्तन का नाम भौतिक परिवर्तन क्यों रखा? परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है या उपयोग सभी? मित्रों, इस सवाल का आंसर जरूर दें। जो भी विद्यार्थी इस सवाल का आंसर पहला दे रहे हैं, परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, मैंने परिभाषा में स्पष्ट लिखवाया है, इसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऊर्जा का हस्तांतरण, उत्क्रमणीय प्रक्रम या उपयोग सभी, ये तीनों आपके सही नहीं है। पहला ऑप्शन आपका सही है। पहला जो भी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं उसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? एलडीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। बीकर में जल का उबलना, केला के सिल्मा, एल्यूमिनियम पन्नी को काटकर उसे टुकड़ों में बदलना, दूध से दही जमना। आपको बताना है रासायनिक परिवर्तन। सवाल को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि दूध से दही बनना कौन सा प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक प्रकार का परिवर्तन है। जो भी विद्यार्थी इसका ऑप्शन 4 दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन शब्द आपके सामने इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है? आकृति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, नए पदार्थों का बनना, घनत्व में परिवर्तन। महत्वपूर्ण सवाल मित्रों, आपको कहा है भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में आकार में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, घनत्व में परिवर्तन होता है। मैंने नोट करके स्पष्ट बिंदु करके आपको लिखवाया वहाँ पर। लेकिन भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। जो भी विद्यार्थी 14वें क्वेश्चन का आंसर 3rd दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। महत्वपूर्ण सवाल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। सवाल इंपॉर्टेंट है, सभी सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल का नमक में विलय, जल का क्वथनांक पर, जल वाष्प का बनना, बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। मित्रों, 15वें क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। मैंने कहा था कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में एक सारणी बनाई थी, उसी में से सवाल पूछा गया है। जो भी विद्यार्थी चौथा ऑप्शन दे रहे हैं, द्रवित जल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का दहन कौन से प्रकार का उदाहरण है? रासायनिक प्रकार का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला 16वां क्वेश्चन इस प्रकार है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है? महिला पर्यवेक्षण परीक्षा 2015 में पूछा गया सवाल है। बर्फ का पिघलना, क्रिस्टलीकरण, पानी का उबलना, लकड़ी का जलना। मित्रों, 16वें का आंसर जरूर बताएं कौन सा सही है। जो भी विद्यार्थी 16वें का क्वेश्चन का आंसर 4th दे रहे हैं, लकड़ी का जलना वो एक प्रकार का रासायनिक प्रकार का परिवर्तन है। 4 आंसर आपका सही है। अगला 17वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। महत्वपूर्ण सवाल है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल में लेके आया हूँ। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना, बर्फ का पिघलना, भोजन का पाचन। 17वें का आंसर जरूर बताएं मित्रों। जो भी विद्यार्थी 3rd ऑप्शन दे रहे हैं, बर्फ का पिघलना, आपका करेक्ट आंसर है। आपका सिलेक्शन अब की बात फिक्स है। बस तैयारी करते रहे और रेगुलर क्लास को देखते रहे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? फलों का पकना, दूध का फटना, पानी का जमना, भोजन का पाचन। मित्रों, 18वां आंसर
18वें क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। जो भी विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन दे रहे पानी का जमना, उनका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पानी का जमना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। बाकी जो भी तीन हैं वो सब रासायनिक परिवर्तन है। अगला 19वां सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, चीनी का पानी में घुलना। विद्यार्थियों 19वें सवाल का आंसर क्या होगा? जो भी विद्यार्थी चौथा ऑप्शन दे रहे हैं चीनी का पानी में घुलना भौतिक प्रकार का परिवर्तन है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला 20वां सवाल, क्लास से जुड़े रहें और प्रत्येक का सबसे पहले आंसर देने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके। जंग के लिए सही क्या है? स्टेनोग्राफर 2013 में पूछा गया सवाल है। यह फेरिक एबिक्साइड, यह अधातुओं में लगता है, यह जलीय अपघटन का उदाहरण है, उपयोग में से कोई नहीं। मित्रों 20वें का आंसर जरूर दें। 20वें का आंसर क्या होगा? जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। जंग के लिए सही क्या है? जंग के लिए यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड ये जंग का रासायनिक सूत्र है, कभी पूछ ले तो याद रखना, Fe2O3.X ये जंग का रासायनिक सूत्र है। और इसमें क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड क्या है? जंग का रासायनिक सूत्र, साथ में जल के अणु जुड़ते हैं। तो पहला ऑप्शन जो भी विद्यार्थी दे रहे हैं, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ फेरिक ऑक्साइड है और आपका ऑप्शन पहला सही है। अगला 21वां सवाल कुछ इस प्रकार आपके सामने है। धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, दोनों, कोई भी नहीं। मित्रों 21वें का आंसर क्या होगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। जंग लगना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। सेकंड ऑप्शन आपका सही है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। मित्रों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि स्कूल जाने के बाद में वापस घर आकर के आपके लिए मेहनत करते हैं और आप का कोई हमारे सामने फीडबैक नहीं आता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें यदि नए हो इस चैनल पर। तो कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है? जंग रोकथाम की एक विधि है, यह स्टेनोग्राफर 2021 में पूछा गया सवाल है। क्रिस्टलीकरण, अवसादन, गैल्वेनीकरण, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों, वापस आ सकता है। इनका आंसर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। जो भी विद्यार्थी थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं गैल्वेनीकरण, वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला 23वां क्वेश्चन, रासायनिक रूप में जंग होती है आयरन क्लोराइड, आयरन सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, धूल का मिश्रण। मैंने विद्यार्थियों आगे आपको जंग का रासायनिक सूत्र बताया है और वहाँ फेरिक ऑक्साइड बताया था। मित्रों Fe को हम कहते हैं आयरन, और आयरन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन, तो आयरन ऑक्साइड। तो जंग का रासायनिक नाम क्या है? आयरन ऑक्साइड। आपका थर्ड ऑप्शन सही है। जो भी विद्यार्थी थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, जरूर इसका आंसर दे। एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण है वो अपरिवर्तित रहता है? कण का विन्यास, घनत्व, आकार या द्रव्यमान। मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर आपका फोर्थ होगा, द्रव्यमान। जो भी विद्यार्थी चौथा ऑप्शन दे रहे हैं करेक्ट है, क्योंकि भौतिक हो या रासायनिक हो, ऊर्जा संरक्षण का नियम की पालना होती है और इसमें ऊर्जा समान रहती है, अर्थात इसका द्रव्यमान क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, अपरिवर्तित रहता है। जितना अभिकारक का द्रव्यमान है इतना ही उत्पाद का द्रव्यमान आपको मिलेगा। 24वें क्वेश्चन का आंसर फोर्थ आपका करेक्ट है। अब आपका लास्ट सवाल है 25वां, आपको आंसर देना है कौन रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? 5 सिद्ध ऑक्साइड का उष्णता, आयोडीन का उदासीकरण, एल्कोहल का वाष्पीकरण
करण प्लेटिनम तार को उष्णता। मित्रों इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है और लास्ट में मैं बता दूंगा इसका सही ऑप्शन कौन सा है। ये 25वें का क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। और लास्ट में आपको ये भी बताना कमेंट बॉक्स में 25 में से कितने सवाल आपके सही हुए। जो भी विद्यार्थी 25 में से 25 आंसर सही करके आए हैं उनकी तैयारी बेहतरीन है। 20 से ज़्यादा सही होने वाले विद्यार्थियों की भी तैयारी अच्छी है। जो भी विद्यार्थी चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसके अंदर आपको मैथ फ्री में पढ़ाई जाएगी, पूरी की पूरी साइंस पूरी की पूरी फ्री में पढ़ाई जाएगी। ये तभी संभव है जब आपका सहयोग होगा। आगे मिलते हैं इसी प्रकार नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।